चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। लास्ट टॉपिक यूनिट 1 आपका आवर हो जाएगा। यूनिट 1 लास्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट आंसर है एग्जामिनेशन के लिए और बहुत इजी आंसर है। आपने अभी तक जो पढ़ा है वही लिखना है, मगर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन बाय ई इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन द वेरियस एक्सपेक्ट इन डिटेल। क्लियर कौन सी चीजों पे काम होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ई ह्यूमन रिसोर्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में आज के जमाने में हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न एरा है, टेक्नोलॉजिकल एरा है। आज के जमाने में हर चीज कंप्यूटर्स इंटरनेट के जरिए की जाती है। तो देखो इंफॉर्मेशन इज रिकॉग्नाइज एज इंफॉर्मेशन सोर्स। सीधी बात है, आज के जमाने में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन। A wide variety of information need of a business recognized into management information system। MI सिस्टम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि भाई कोई भी बिजनेस को चलाना हो, मैनेजमेंट चलाना हो तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए जरूरी। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक वे पे रिकॉर्ड होती है। MIS consists of subsystem of computer is an electric tool to collect, analyze and interpret the data। तो MIS का मकसद ये था, आपने पढ़ा था, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसको रिकॉर्ड करना और उसको एनालाइज करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज नोन एज कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। तो द इंटरनेट ऑफ ग्लोबल एनेबल ट्रांजैक्शन टू बी प्रोसेस इन अप्रोच थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंफॉर्मेशन कैसी होती है, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन आपको जब चाहो इलेक्ट्रॉनिकली गूगल पे इंटरनेट के जरिए मिल जाती है। अब आता है ओरिजिनल ई बिजनेस क्या है, उसके बाद अपने जाएंगे ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपेक्ट पे। तो ई बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे सप्लायर हो, चाहे बैंक हो, हर इंफॉर्मेशन आपको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट मिल जाती है। तो देखो क्या है, ई बिजनेस इज अबाउट यूजिंग द कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी एंड वर्ल्ड वाइड का मतलब WWW टू एनहांस द एग्जिस्टिंग बिजनेस और क्रिएटिंग न्यू बिजनेस। या तो बिजनेस को बढ़ाना हो, बिजनेस को मॉडर्नाइज करना हो। अब आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट डेवलप बाय IBM कंपनी कंप्यूटर बनाती है, आपको मालूम होगा। ई बिजनेस कंबाइन ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम with the vast reach of web and connect critical business system to critical business contiguously। चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, कस्टमर हो, सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एक्सट्रानेट का मतलब पूरे बिजनेस का एक ज होता है। जैसे तुम अभी जॉब पे जाओगे आगे फ्यूचर्स में तो आपको दिया जाएगा, अगर आप HDFC बैंक में जाते हो तो आपको नेट ओपन नहीं मिलेगा, कंप्यूटर ओपन नहीं मिलेगा, मगर वहां पे सिर्फ आपको HDFC बैंक की इंफॉर्मेशन खुलेगी, दूसरा कुछ एडिशनल खुलने वाला नहीं है। E-business within the organization, e-business within the organization use the intranet। Business to business dealing that is over the extranet। Extranet consists of two or more intranet connected through internet with two organization। कितनी? Two organization are allowed to have access the information of each other and to interact with each other। जैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा की एग्जांपल लो, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाओगे तो वहां पे ऑल ओवर बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी टर्मिनल है वो इंटरनेट के जरिए जुड़े होगे, तो आप बैठे बैठे कोई भी जगह की इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकते हो। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज इंपॉर्टेंट टूल इन टुडेज सिनारियो, टुडे मॉडर्न इकोनॉमी एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। अब हम वही चीज को कंपेयर करेंगे, व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज ई बिजनेस विच इज हेल्पफुल इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड का काम किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक एस्पेक्ट इज इंक्लूडेड इन ऑल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ऑल एरिया, अपने ह्यूमन रिसोर्स पढ़ ले तो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स ही पढ़ेंगे, मगर आज के जमाने में ई बिजनेस इज यूजफुल इन ऑल एरिया where there is transmission of information from one employee to another, from one client to other, both internally is processed from highly essential and it is the most important function of human resource मैनेजमेंट। यानी आज के जमाने में इंटरनेट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए तुम हर इंफॉर्मेशन को इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो, एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट से पहुंचा सकते हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर या अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के अंदर ऑटोमेटिकली उसको इन्वॉल्व कर सकते हो। और सिंपल लैंग्वेज में एक जगह बैठे बैठे पूरे बिजनेस के HR मैनेजमेंट को तुम कंट्रोल कर सकते हो।
तो कौन से जॉब है, सबके कुछ ना कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है। ये आईएमपी आंसर है, मैं यहाँ से डिटेल में जाता हूँ। क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ EHRM, इलेक्ट्रॉनिक HRM के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेक्ट क्या है। तो फर्स्ट वन इज ई जॉब डिजाइन एंड ई जॉब एनालिसिस। जॉब डिजाइन मैंने बोला ना ऊपर, जो कुछ भी आपने पढ़ा है प्रोसेस के अंदर, सोर्सेज के अंदर, वही चीज आपको डिटेल में पढ़नी है। Job design and job analysis. Most of the organization now moving toward de-jobbing environment and introduce alternative work schedule, flexible work, broad job banding, employee employment and multi-skilling. यानी आज के जमाने में हर कंपनी होशियार हो चुकी है। कैसे कि वो अपना प्रैक्टिकल समय, खर्चा, पैसा बचाती कैसे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो क्या करती है, the human resource manager job under this is to identify the skill requirement of the company। यानी जॉब डिजाइन का मतलब यही होता है कि किस प्रकार के लोगों की हमको जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार का नॉलेज होना चाहिए बंदे पास, किस प्रकार के एम्प्लॉय पास क्या स्किल्स होना चाहिए, एम्प्लॉय के पास कौन सी बेसिक नेसेसिटी होना जरूरी है। तो इसके जरिए क्या होगा कि जितने भी लोग, जैसे पहले क्या होता था जब रिक्रूटमेंट, आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब रिक्रूटमेंट होते थे तो भाई 1000 जन नहीं 10,000 15,000 लोग अप्लाई कर देते थे। वहां लिखा हुआ था वांटेड ओनली एमकॉम, मगर कोई बीकॉम वाला भी आ जाता था, MBA वाला भी आ जाता था, MHRM वाला भी आ जाता था, तो कंपनी का काम मुश्किल हो जाता था। तो इलेक्ट्रॉनिक के जरिए क्या होता है कि ऑटोमेटिकली तुम्हारा काम बाइफरकेट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन ऑफ स्किल एंड कंपेंसिंग आर प्लेस ऑन द नेट, यानी किस प्रकार की स्किल की जरूरत है, किस प्रकार के एम्प्लॉय की जरूरत है, कौन से काम की जरूरत है, वो तुम इंटरनेट के ऊपर अपनी साइट पे रख दोगे। Then system matches the skill and competency and produce the output the identifying the employee suitable for particular task or activity। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने इंटरनेट पे डिटेल रख दी तो बहुत से लोग अप्लाई करेंगे, तो आपको सिर्फ लिंकिंग, आपको सिर्फ अंदाजा उसी का मिलेगा जो वो स्किल और नॉलेज को पजेस करते होंगे। फालतू के ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के जरिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए निकाल दिए जाएंगे, और इससे क्या होगा, आपका काम इजी हो गया। Thus, electronic human resource play important role in de-jobbing। सेकंड आता है ई ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कौन से लेवल पे कौन से प्रकार के एम्प्लॉय की जरूरत है, तो उसका भी प्लानिंग अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पे होता है। जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर डेवलप, कंप्यूटर यानी इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग बेस्ड ऑन द डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आप कौन सी कंपनी में हो, आप कौन से प्रोडक्ट पे डील कर रहे हो, आपका काम क्या है, आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आपकी वर्किंग कंडीशन क्या है। This program indicate the number of employee required at each level for each category on the basis of sales and production। तो इंटरनेट के जरिए क्या हो जाएगा, आपका काम इजी हो जाएगा। सॉफ्टवेयर के जरिए क्या हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा कि किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, किस स्किल वाले लोगों की जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली कंपनी कंप्यूटर के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आने वाले समय में हमको ये बंदे की जरूरत पड़ सकती है, इस प्रकार का क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ये बंदे के अंदर कोई रिटायर होगा, यानी क्या होगा, आप सब इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपको एक स्क्रीन पर इजीली दिख जाएगा। थर्ड वन इज ई रिक्रूटमेंट, भर्ती। वो एक चीज है, कुछ नवा नहीं है, जो पर अपना पढ़ा यूनिट 2 में। रिक्रूटमेंट का मतलब लोगों को नौकरी के लिए बुलाना, लोगों को नौकरी के लिए इनवाइट करना। तो ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज द जॉब थ्रू www और सोर्स द इंफॉर्मेशन टू द मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल थ्रू ईमेल। द जॉब सीकर सेंडर एप्लीकेशन थ्रू मेल यूजिंग द इंटरनेट। सीधी बात है ना कि आपको जो लोगों की जरूरत है, जिस प्रकार के लोगों की जरूरत है, उस प्रकार की भर्ती की जाहिरात आप अपनी कंपनी के कंप्यूटर के अंदर टेक्नोलॉजी के जरिए, अपनी इंफॉर्मेशन के जरिए इंटरनेट पे रख दोगे। तो ऑल्टरनेटिवली जो जॉब से करने वाले क्या करेंगे, जो चीज प्रैक्टिकल होती थी वो कंप्यूटर होगी। ये लोग क्या करेंगे, जो लोगों को जॉब करना है वो लोग अपना बायोडेटा कंपनी की साइट पे डाल देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया hotjob.com, naukri.com। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो सीधा जे अकली कौन माउस प्रेजेंट मेनी जॉब साइट्स टू द कैंडिडेट। इसमें दोनों को फायदा है, कंपनी को भी फायदा है और जो कैंडिडेट उनको भी फायदा है। क्या फायदा है कि भाई ऑटोमेटिकली उनको पता चल जाएगा कि कौन से लेवल की कौन सी जॉब अवेलेबल है। नंबर 2, 90% तुम्हारा रिक्रूटमेंट का खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि जाहिरात करने की जरूरत नहीं है। naukri.com पर आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी कि हमको ये बंदे की जरूरत है, तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग अप्लाई कर सकते हैं।
इट रिड्यूस द टाइम फ्रॉम नॉर्मल 43 डेज, यानी कॉमन है कि जो रिक्रूटमेंट में पहले समय लगता था वो समय इंटरनेट के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए कम हो जाएगा। इट प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, पहले क्या होता था आपको एक एक कैंडिडेट को स्टडी करना पड़ता था, उसके बाद आप उसको सिलेक्शन के लिए बुलाते थे। यूनिट 2 पढ़ा है, डिटेल में पढ़ना, समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो कैपेबल बंदा होगा वही आपकी लिस्ट पाएगा, फालतू के लोग ऑटोमेटिकली आपके सॉफ्टवेयर के जरिए निकाल देंगे। इट शॉर्ट लिस्ट द कैंडिडेट मैचिंग क्वालिफिकेशन स्किल, क्लियर। सॉफ्टवेयर के जरिए आपको पता चल जाएगा भाई कौन से बंदे आपके क्राइटेरिया में बैठते, कौन से नहीं बैठते। इट ऑल्सो प्रिपेयर इंटरव्यू शेड्यूल एंड कम्युनिकेट द सेम टू द कैंडिडेट, सीधा एक आपका काम आसान हो जाएगा। द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर फॉर हैंडी क्लेशन आर रिड्यूस, भी सबसे बड़ा फायदा है कि पहले क्या होता, रिक्रूटमेंट करने के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहता था, अलग काम होता था, अलग परमिशन लेनी पड़ती थी, मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ता था। अब क्या हो जाएगा, आपका काम ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पहले आप जो रिक्रूट करते थे, सपोज आपने बैंक को दिव्य भास्कर बड़ौदा में दिया तो बड़ौदा के लोग ही उसको देख पाएंगे, यानी आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, रिक्रूटमेंट की कंडीशन, रिक्रूटमेंट का सोर्स छोटा रहता था। अब इंटरनेट के जरिए क्या हो गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट का। सेम कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्शन, ई सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि भर्ती के साथ साथ पसंद की भी अब इलेक्ट्रॉनिक वे पे होती है। कैसे, ऑडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, इंटरव्यू के जरिए होता है ना, आपको जाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी लॉकडाउन आया तो लोग क्या काम कर रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए नौकरी दे रहे हैं, कंप्यूटर के जरिए जिनके टेस्ट ले रहे हैं अलग अलग। हाँ, इसके एक दो डिसएडवांटेज है, मगर क्या 80% काम तुम्हारा सिलेक्शन का प्रोसीजर इससे इजी हो जाता है कि आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कितनी बार क्या होता है कि बड़ौदा के लिए एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, आपका एचआर मैनेजर बॉम्बे की हेड ऑफिस में काम करता है, तो बड़ौदा की रिक्रूटमेंट करने के लिए स्पेशल वो एचआर मैनेजर बड़ौदा आना पड़ता है। तब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए उसको बड़ौदा आने की जरूरत नहीं है, बॉम्बे से बैठे बैठे वो ऑनलाइन आपका इंटरव्यू ले सकता है। जैसे ई सिलेक्शन हैज बिकम पॉपुलर विद द कंडक्ट ऑफ ट्रैक्स टू ऑनलाइन कॉन्टेक्टिंग, जिसे जिसे जिन जिन लोगों ने टीसीएस में कभी ट्राई करना है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में, तो वहाँ पे यही इलेक्ट्रॉनिक जरिए ही होता है, चाहे ईमेल के जरिए हो, इंटरव्यू एंड फाइनल थ्रू ऑडियो कॉन्फ्रेंस एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस। फर्दर द एम्प्लॉय गेट रेफरेंस लेटर फ्रॉम रेफरी टू ईमेल, कॉमन है कि आपका जो अपॉइंटमेंट का जो रेफरेंस लेटर आता है, आपका जो सिलेक्शन लेटर आता है, वो भी आपको मेल के जरिए मिल जाएगा, यानी आपका भी काम इजी हो जाएगा, वेट करने की जरूरत नहीं है। अब इसके एडवांटेज क्या है, तो सीधा है, कैंडिडेट को अलग अलग जगह टेस्ट डालने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठे बैठे वो काम कर सकता है एम्प्लॉय भी। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का भी टाइम बचेगा, एचआर मैनेजर का भी टाइम बचेगा, खर्चा बचेगा दोनों का। ठीक है, इट रिड्यूस द टाइम फॉर सिलेक्शन टेक्निक, इट रिड्यूस द कॉस्ट एंड सर्टन, हाँ मगर देयर आर सर्टन लिमिटेशन। तो लिमिटेशन क्या है कि अपन अलग अलग टेस्ट पढ़े, एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, तो अमुक टेस्ट आप ऑनलाइन नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर आपको प्रैक्टिकल पूछना पड़ेगा ना, प्रैक्टिकल सिचुएशन देनी पड़ेगी। जैसे साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इंसान का मानसिकता क्या बोलती है, जैसे मैकेनिकल डिफेक्ट इन ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ सिलेक्शन टेक्निक एंड जजमेंट दैट कैन नॉट बी परफेक्ट। होता था ना कि भाई कितनी बार क्या होता है कि भाई दिखता कुछ और है, प्रैक्टिकली कुछ और होता है, उसका बॉडी मूवमेंट क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो भी इंटरव्यू में स्टडी किया जाता है, पता नहीं चलेगा। तो ये लिमिटेशन होता है ई सिलेक्शन का। अब जैसे सिलेक्शन की बात आती है, इसी तरह कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस भी अब कंप्यूटर के जरिए मेजर होता है, उसका बोलते हैं ई परफॉर्मेंस। Several software packages are developed to measure the employee performance and offer suggestion for improvement। सीधे बहुत से सॉफ्टवेयर तैयार हो गए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी के जमाने में ऑटोमेटिक मशीन आ चुके हैं, जिसके जरिए पता चलता है वर्कर कितने बजे जॉब पे आया है, कितना उसने काम किया है, कितना वेस्ट हुआ है, यानी ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए सब कुछ काम इजी और सिंपल वे हो जाता है। Many employee tend toward using these packages and computerize the employment performance appraisal। Performance appraisal का मतलब उसकी परफॉर्मेंस को सराहना, अगर वो अच्छा करता है तो उसको ज़्यादा पगार देना है, उसको प्रमोट करना है, अगर कहीं गलती करता है तो उसको सजेशन देना है कि गलती को सुधारा जा सके। The software on employee performance appraisal provide number of statement and sub statement on each category।
The appraiser select and click the rating and ऑटोमेटिकली उसको रेट देना है खाली के बंदे को कितना काम दिया था, कितना काम हुआ है, कितना अच्छा हुआ, उसके हिसाब से उसको रैंक प्रोवाइड करो. This system generate detailed report by the time of appraiser has moved all the performance category. That this report can be modified. Modified का मतलब सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है. अगर आपका सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल है तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हो. जैसे इस वीक वर्कर का परफॉर्मेंस खराब था, नेक्स्ट वीक में उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करा तो कॉमन है उसके परफॉर्मेंस को आप एडिशनली मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हो. कमेंट लिख सकते हो विच कैन बी एडिटेड एंड डिलीटेड ताकि ऊपर मैनेजमेंट वालों को वो एम्प्लॉय के बारे में डिसीजन लेने में आसानी हो. अब देखते हैं इसके भी फायदे क्या है. तो मैनेजर कैन मैनेज मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कंप्यूटर के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक के जरिए क्या होगा, ऑटोमेटिकली सबका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा. तुमको फिजिकल रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, यानी कम समय में आप ज्यादा काम कर सकते हो. Appraisal can be done in less time. An employee can also know the category of appraisal and rating. Employee को भी इलेक्ट्रॉनिक के जरिए पता चल जाएगा अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसको कितना अप्रेजल दिया गया, उसमें कितना सुधार आया, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती है. सेम कंडीशन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग. जैसे अभी के समय में जो कंपनी में जॉब लगता है तो कंपनी उसको फिजिकल नहीं बुलाती, कंप्यूटर के जरिए मॉडरेटर के जरिए ट्रेनिंग दे रही है घर बैठे बैठे, जिसको बोलते हैं ई ट्रेनिंग and development. Company started providing online training and online development. Employee learn various skill by staying at the place of their work. एक जगह बैठे बैठे वो ट्रेनिंग ले सकते हैं. Participant complete work from whenever they access to computer in internet. की माने जिस कॉमन सी बात है कि जितने भी पार्टिसिपेंट है वो ऑटोमेटिकली एक जगह बैठे बैठे ट्रेनिंग ऑनलाइन के जरिए ले सकते हैं. जैसे ई लर्निंग वाया इंटरनेट अभी के जमाने में हो गया. तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, ई लर्निंग ही कर रहे हो ना, ई ट्रेनिंग ही ले रहे हो ना कि मैं यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, घर पे उसको स्टडी कर रहे हो. तो ई लर्निंग रिप्रेजेंट द टोटल कैटेगरी ऑफ टेक्नोलॉजी बेस्ड लर्निंग while online learning is synonym. The term e-learning cover a wide set of application process including computer learning, web learning, virtual classroom, digital. यानी कॉमन आपको मैं जो समरी कराऊंगा वो कंप्यूटराइज के जरिए कराऊंगा. एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी फैसिलिटी हो गई, जितना भी कैलकुलेशन हो गया वो सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए, जिससे सबका काम इजी हो जाता है. E-learning is enabled by delivery of content via electronic media, ऐसा इंटरनेट हो, एक्स्ट्रानेट हो, ब्रॉडबैंड हो, ऑडियो वीडियो. अभी अपना जो आ रहा है ऑडियो वीडियो है, इंटरएक्टिव टीवी, उसके बाद सीडी के भाई आपको सीडी तैयार करके दे दी, सीडी देख लो, ऑटोमेटिकली आपको स्टडी मिल जाएगा. देखो आ गया है. अब इसके एडवांटेजेस क्या है. E-training help the employee specific corporate competence and build up knowledge. कॉमन है, ट्रेनिंग देंगे तो वर्कर होशियार होगा, वर्कर टैलेंटेड होगा, वर्कर काम करने की कंडीशन सुधारेगा. द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट गेट द IT डिपार्टमेंट. हर कंपनी के अंदर एक IT डिपार्टमेंट होता है, ये IT है, सुधार लेना. उस साइड ट्रेनिंग मटेरियल विल बी अवेलेबल. सीधा आपके पास ट्रेनिंग मटेरियल आपको पहुंच दिया जाएगा. सिंपल एडवांटेजेस है. हाँ, मगर इसकी कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है कि अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग सक्सेसफुल कब होगी. फैसिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विद ट्यूटर. अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो जो मॉडरेटर है, जो ट्यूटर है, उससे आप बात कर सकते हो. फैसिलिटी ऑफ इंटरेक्शन विद पीयर. जैसे जूम है ना कि तुम मेरे को पूछ सकते हो, मैं आपको पूछ सकता हूँ. अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल. जैसे आपके पास मटेरियल है HRM का, मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको ईजी लग रहा है. अगर आपके पास HRM का मटेरियल ही नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा बहुत बाउंस जाएगा रिवाइज करने में. उसके बाद मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय. तो भाई ये भी सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑनलाइन आपको भी अगर आप पढ़ रहा है, अगर मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा, भाई सिचुएशन ऐसी है तो हम सबको सहकार देके काम करना पड़ेगा. तो ये सब कंडीशन है, तब आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी. उसके बाद आता ई कंपेंसेशन, दैट इज पगार. पद या 2 ही पॉइंट है, ज़्यादा नहीं. ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टिंग यूजिंग कंप्यूटर फॉर सैलरी पेमेंट, सैलरी कैलकुलेशन. कॉमन है, ऑटोमेटिकली आपका हर डेटा कंप्यूटर में फिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पता चल जाएगा कौन सा बंदा कितने दिन रेगुलर आया, कितने दिन लेट आया, कितना काम करा है, कितना कंप्लीट हो रहा है. उसके हिसाब से उसको काम कर दिया जाएगा. जैसे उसके बेनिफिट हो, वेलफेयर मेजर हो, फ्रिंज बेनिफिट हो. आता हूँ थोड़ी देर में.
बराबर, चाहे अलाउंस हो के कुछ भी हो। ना आज के ज़माने में पगार भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, जैसे कॉमन है कंपनी में, कितनी कंपनी में थंब आ चुके हैं, कार्ड आ चुके हैं, उनका कितना काम होता है, मशीन पे सब बताता है, कैलकुलेशन सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड होगा, जिसके ज़रिए पगार पे करने में, फैसिलिटी देने में कंपनी को आसानी देगी। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड। जितने भी आपके वहाँ काम कर रहे हैं उनका पूरा के पूरा रिकॉर्ड अपडेटेड के साथ कंप्यूटर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में इजीली सेव होता है। Human resource record are created, maintained and updated with the help of computer easily. Easily ने, क्योंकि ऑलरेडी अपना डेटा तो बिल्ड किया ही होगा। अगर उसने ट्रेन ली, प्रमोशन हुआ, तो सिर्फ आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन में एडिट करके अपडेट ही करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स रिकॉर्ड आइदर पार्शियली और फुल्ली कैन बी शिफ्टेड और ट्रांसफर फॉर ब्रांच और रीजनल ऑफिस। ये भी सीधी बात है कि एक जगह बैठे बैठे आप कोई भी कंपनी, दूसरी ब्रांच हो, सब्सिडरी हो, आपकी दूसरी ऑफिस हो, या एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में कोई मांगता है, तो समय नहीं लगेगा, आपको सिर्फ कॉपी करके उसको सेंड ही करना है। तो आपने ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे रिकॉर्ड किया होगा, रिकॉर्ड को मेंटेन किया होगा, तो ही आप ये काम इजीली सिस्टमेटिकली कर सकते हो। इसी तरह रिकॉर्ड के साथ साथ आती है इंफॉर्मेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड, यानी तैयार करना, मेंटेन करना, प्रोसेस करना और ट्रांसमिट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह करना है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। यानी कॉमन है कि आपको पहले क्या होता था, फाइल लेके भेजना पड़ता था, फाइल की जरूरत ही नहीं है। जिससे कोई ने बोला कि सर मटेरियल नहीं पहुंचा, मैं कहा रुक जा, व्हाट्सएप पे मैं तुझे पीडीएफ करता, तो इसका मतलब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन फास्टली एक जगह से दूसरी जगह इजीली चली जाएगी, वो भी एक्यूरेटली, जैसा रिकॉर्ड कराए वैसा ही जाएगा ना, कोई इसमें एडिटिंग, कोई भी चेंजेस होने की शक्यता, संभावना नहीं रहती। लिखा है ना, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट और इंट्रानेट। इंट्रानेट का मतलब जब एक से ज्यादा बिजनेस है मेरे, मैं अलग अलग बिजनेस को मैं एक ही कंडीशन पे, एक ही नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट करता हूँ। लास्ट पॉइंट इज ई ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। ऑडिट का मतलब चेकिंग करना। जैसे द स्टैंडर्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस और डिजायर्ड ह्यूमन प्रैक्टिसेस आर फेड इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में फेड का मतलब एंटर कर देना। The data and information regarding practice are also fed into computer. The software automatically complete the human resource audit. आपको सिर्फ information कंप्यूटर में डालना है, आपका सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा and produce the report. ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। The human resource manager then can modify the report by deleting or adding any comment. यानी ऑडिट का मतलब चेक हो जाएगा, तो ये आपको कंपनी रूल्स के मुताबिक भी इजी रहेगा, आसान रहेगा। तो जिसका बड़ा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कुछ एडिशनल बर्डन, एडिशनल मेहनत, एडिशनल स्टाफ रखने की जरूरत नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक वे पे सॉफ्टवेयर के जरिए क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 1 भी कवर होता है। जो इंट्रोडक्शन सेशन में एक दो पॉइंट छोड़े वो आप नहीं लर्न करोगे तो चलेगा, वो एमसीक्यू के तौर पर आपको याद करना।